Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Job Test Preparation. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीज़ानशिप प्रोग्राम 2022। मीज़ानशिप प्रोग्राम मीन्स इंटर्नशिप है जो मीज़ान बैंक में आई है, ठीक। और इसमें अप्लाई किस तरह करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मीन्स आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए, हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे चल के किस तरह अप्लाई करना है वो देखेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है मीज़ान बैंक के जो जॉब्स होती हैं उसमें अप्लाई करने के लिए, तो वो बहुत परेशान होते हैं। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं आप, और उसके अलावा फिर सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको कि आपको इंटर्नशिप मिल जाए। तो चलें आगे हम देखते हैं वीडियो को एंड हम वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ और सबसे पहले हम इस इंटर्नशिप यानी मीज़ानशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इंटर्नशिप जो होगी उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 3 to 6 मंथ्स होंगे, यानी 3 से 6 महीने तक इंटर्नशिप आपको करनी होगी। 5 डेज अ वीक मीन्स एक हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना होगा। स्टाइपेंड जो होगा आपका वो होगा मिनिमम ₹15,000 पर मंथ, आपको कम से कम 15,000 महीने के मिलेंगे। डिपार्टमेंट आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे। इट मीन्स कि आपको जहाँ उनको बेहतर लगेगा वहाँ आपको इंटर्नशिप करनी होगी। लाइक फॉर सपोज HR होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो जहाँ उनको सही लगेगा कि आपको इस डिपार्टमेंट में देनी चाहिए इंटर्नशिप तो वो आपको उस डिपार्टमेंट में देंगे। लोकेशन कंट्री वाइड होगी, मीन्स फॉर सपोज अगर आप फॉर्म में फिल किया होगा हैदराबाद, तो वो अगर हैदराबाद में कोई इंटर्नशिप की सीट होगी तो वह आपको अगर आपने क्लियर किया होगा, शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे तो आपको वहाँ हैदराबाद में इंटर्नशिप मिल जाएगी। इसी तरह कराची, कोयटा, इस्लामाबाद जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ वो आपको सीट देंगे। लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट हमारी है 23 अक्टूबर 2022 हमारी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई के लिए लास्ट डेट। इस डेट के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, मींस कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में जो आपको इस इंटर्नशिप के अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। सो नंबर 1 इज़ फ्रेश ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर्स, 16 years एजुकेशन एंड मास्टर्स प्रोग्राम। मीन्स के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मीन्स जो अभी अभी जिन्होंने ग्रेजुएट किया है या वो जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है हमारा MBA। एंड लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर्स मीन्स आप बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लास्ट सेमेस्टर में मीन्स आपका 8th सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद आपकी 16 years एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 years एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, मिनिमम CGPA 2.60 और अबव, मीन्स कम से कम CGPA आपकी 2.6 होनी चाहिए। 2.6 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, और 60% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपको 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके, ठीक है। थर्ड इज 24 years, या तो आपकी उम्र 24 साल होनी चाहिए और लेस ऑफ एज एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, मीन्स आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, ठीक है, इस डेट से आपकी उम्र फिक्स 20 years। नाउ अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, मींस कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में जो आपको इस इंटर्नशिप के अप्लाई करने के लिए ज़रूरी हैं। सो नंबर 1 इज़ फ्रेश ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड
last semester students of bachelor's, 16 years education and master's program। मीन्स के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, मीन्स जो अभी अभी जिन्होंने ग्रेजुएट किया है या वो जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब होता है हमारा एमबीए। एंड लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर्स, मीन्स आप बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लास्ट सेमेस्टर में, मीन्स आपका 8th सेमेस्टर चल रहा है, उसके बाद आपकी 16 इयर्स एजुकेशन पूरी हो जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 16 इयर्स एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स यानी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, मिनिमम CGPA 2.60 और अबव, मीन्स कम से कम CGPA आपकी 2.6 होनी चाहिए। 2.6 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। और 60% मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपको 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम आपके, ठीक है। थर्ड इज 24 इयर्स, या तो आपकी उम्र 24 साल होनी चाहिए और लेस ऑफ एज as on date of application, means 1 year age relaxation for हाफिज कुरान and differently abled person। 1 साल की उम्र की रिलैक्सेशन है आपके लिए अगर आप हाफिज कुरान हैं या आप डिसेबल्ड पर्सन हैं। हैविंग इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस नॉलेज, अगर आपको इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस की नॉलेज होगी तो आपको एडिशनल एडवांटेज दिया जाएगा, मीन्स आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा उनके मुकाबले में जिनके पास इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस की नॉलेज नहीं होगी। सो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया है। अगर आप ये सब क्वालिटीज़ हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिज़ानशिप प्रोग्राम 2022 के बारे में मज़ीद इंस्ट्रक्शंस या मज़ीद डिटेल आपको मिलेगी जो आपको पहले नहीं बताई गई एडवर्टाइजमेंट में। सो यहाँ हाईलाइट की गई कर दी है मैंने, जिसमें है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स बताया गया था पहले, सही है, लेकिन आपको कंट्री वाइड बताया गया था, मीन्स कंट्री में आपको कहीं भी इंटर्नशिप मिल जाएगी। तो उन कंट्री वाइड जो जगहें मखसूस हैं जहाँ मिल सकती है, मिलेगी आपको, तो उनके नाम दिए गए हैं, वो है इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, हैदराबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सरगोदा, बहावलपुर, गिलगित एंड कश्मीर। ये जगहें दी गई हैं, उनमें आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मतलब आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्होंने यहाँ बताई हैं कि टोटल पोजीशंस जो हैं वो 35 प्लस हैं, सही। इधर आपको पोजीशंस कितनी खाली हैं वो भी बताई गई हैं। रिक्वायर्ड स्किल्स भी आपको बताए गए हैं कि ये होनी चाहिए, जिसमें है टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये इंटरव्यू अगर हुआ आपका तो आपके देखे जाएंगे, और इंटरपर्सनल स्किल्स भी आपके चेक किए जाएंगे। सो ये एंट्री लेवल जॉब है और इसमें किसी जेंडर मेल या फीमेल के लिए पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं मेंशन है, कोई भी ले सकते हैं जो कि एलिजिबल होगा, सही है। तो हम ये कुछ और मज़ीद इंस्ट्रक्शंस थी जिनको हमने डिस्कस किया है। सो अब हम अप्लाई किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक में करियर एंड जॉब्स आएंगी, उसमें क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ओपन हो जाएगा वेबसाइट, और उसमें होगी नीचे जब हम जाएंगे तो करंट जॉब ओपनिंग्स, उसमें होगा मीज़ानशिप प्रोग्राम, उस पर क्लिक करेंगे। उसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, वो देखेंगे। सबसे पहले ये पढ़ लें, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू, मतलब शॉर्ट लिस्ट होंगे। फॉर सपोज अगर उन्होंने कोई टेस्ट दिया ऑनलाइन जिस तरह लास्ट टाइम लिया था तो क्लियर होंगे तो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए।
Second, preference will be given to those who have qualification in Islamic finance. जो Islamic finance में qualify होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के बाद आएगा एक नेक्स्ट पेज, उस पे अप्लाई नाउ दोबारा लिखा होगा, उस पर क्लिक करना होगा। फिर अप्लाई फॉर अ जॉब है, इसमें लिखा हुआ यदि अगर मेंबर हैं तो साइन इन करें, अपना ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, लॉग इन करें। नाउ अगर आप न्यू हैं, आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो न्यू है तो साइन अप हेयर, आप साइन अप हेयर पे क्लिक करेंगे, या नीचे लिखा हुआ है न्यू मेंबर, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इस पर क्लिक करेंगे। नाउ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले लिखा है आर यू आर rosie.pk मेंबर। अगर आप मेंबर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना rosie.pk से लॉगिन हो सकते हैं। उसका मतलब यूज़र नेम आप डालें, उसका यानी जो ईमेल एड्रेस है आपने वो डालेंगे और वही पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। सही है, देयर इज़ नो नीड टू फिल अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपकी, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री, सिटी, ईमेल एड्रेस बहुत गौर से डालिएगा, इस पे आपको मैस ईमेल आएगा। सही है, तो सही से डालिएगा। मोबाइल नंबर भी जो एक्टिव है वही डालिएगा। फिर एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, आपकी डिग्री लेवल है, मेजर क्या है आपका, इंस्टीट्यूशन, पासिंग ईयर, ये सब डालेंगे। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन मतलब एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप उसको फिल करेंगे येस में, अगर नहीं है तो नो। फिर अपनी जॉब के बारे में डिटेल्स देंगे, ठीक है, कि कहाँ की थी, कौन सी जगह पे की थी, क्या लेवल था उसका, कितनी सैलरी थी, ये सब चीज़ें जो जो मेंशन है इधर उनको आप फिल करेंगे, ठीक। एंड लास्ट सिक्योरिटी कोड है, उस पर आप आई एम नॉट रोबोट पे टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन एंड कंटिन्यू कर देंगे। सही है, इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे और अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉरगेट पासवर्ड से एक नया सर्च पेज खुलेगा, तो आप उस पर अपना ईमेल डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट पर टिक करेंगे और सेंड रिमाइंडर पर क्लिक कर देंगे। नाउ रिसेट पासवर्ड हो जाएगा आपका, और जो आप ईमेल डालेंगे ना उस पर आपके पास कोड सेंड कर दिया जाए। जब कोड सेंड कर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा कोड की जगह पे। फिर आप अपना न्यू पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे और पासवर्ड चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देंगे। नाउ आपने जो ईमेल एड्रेस डाला होगा उसमें ईमेल करेंगे आपको एक लिंक मीज़ान वाले, उस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करने के बाद क्या होगा, कोड जो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। कोड के साथ नीचे न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आप डालेंगे और चेंज कर। नाउ जो आपका ईमेल एड्रेस है आप वो फिल करेंगे और जो चेंज पासवर्ड है वो डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो है आप माई जॉब पे क्लिक करेंगे। माई जॉब्स में आपके पास आएगा मीज़ान शिप प्रोग्राम 2022, उस पर क्लिक करेंगे। सही है, उस पर क्लिक करने के बाद आप जो है अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। सही, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपका एप्लीकेशन खुल जाएगी, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको सब क्वेश्चंस के जवाब देने। सबसे पहले एप्लीकेशन सोर्स है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट बताएंगे कि आपने कहाँ देखा था एडवर्टाइजमेंट, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। आप जहाँ देखा था वहाँ क्लिक करेंगे। सही, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने मोबाइल वेबसाइट थी या कोई और पोर्टल, तो आप उस पर इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जब पर्सनल इंफॉर्मेशन है आपकी, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट है, ईमेल एड्रेस देना है जो आप यूज़ करते हैं, अपना फुल नेम देंगे, ठीक, अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। सही है, उसके बाद आपकी कुछ है आपकी डिफरेंट डिटेल्स है, लाइक जेंडर है, कंट्री है, आपका सिटी है, डेट ऑफ बर्थ बहुत सही से देनी है क्योंकि इसमें 24 ईयर एज से ज़्यादा नहीं अप्लाई कर सकते।
प्लेस ऑफ बर्थ है, कहाँ आपने पैदा हुए थे, CNIC नंबर सही से देनी है ये चीज़ें सही। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है आपका, सिंगल है, मैरिड है, सिटीजनशिप कौन सी है, रिलीजन, हाफिज कुरान है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, डिफरेंटली एबल्ड हैं तो यस करें, नहीं है तो आपको नो करना है सही। उसके बाद एड्रेस है, आपको अपना एड्रेस देना होगा सही, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा सही, जो आपके CNIC पर है। उसके बाद पोस्टल कोड क्या है जहाँ आप रहते हैं वहाँ का सही, फ़ोन नंबर दीजिएगा जो एक्टिव हो, जो यूज़ करते हो वो दीजिएगा, मोबाइल नंबर अपना सही। उसके अलावा आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है सही। प्रेजेंट एड्रेस में आपको जो है अपना वो एड्रेस बताना है जहाँ आप अभी रह रहे हैं ठीक। और पोस्टल कोड, पोस्टल कोड कौन सा है ये भी आप अपना सर्च कर सकते हैं नेट से, जहाँ आप रहते हैं वहाँ का कोड बताना, वही सेम जो बताया था। और फ़ोन नंबर भी आपको बताना है जो एक्टिव है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक कर देंगे। नाउ हमारा सेकंड स्टेप है एजुकेशन। फर्स्ट है सर्टिफिकेशन। अगर आपने कहीं सर्टिफिकेट लिया है, कहीं आपने कुछ कोर्स किए हैं तो आप लिखेंगे, आप टिक करेंगे डू यू हैव एनी सर्टिफिकेशन पर, ठीक है। फिर वहाँ पे डिग्री टाइटल देंगे, किस में करा है, CA, ACCA करा है, ICMA करा है या कुछ और करा है, अदर्स किया है तो अदर्स पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल देंगे, मतलब आपका कौन सा है जो आपने कोर्स किया है सही है, जिसमें आपके पास सर्टिफिकेट है। और अगर इनमें से कोई है तो इसमें सेलेक्ट करेंगे। डिग्री स्टेटस बताना है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूट से किया है यस तो उसके बारे में आप यस करेंगे, ठीक है। नहीं किया तो नो करेंगे। यस करेंगे तो फिर अदर्स में आप इंस्टीट्यूट का नेम में अदर्स सेलेक्ट करके फॉरेन यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे सही है। और अगर आपने नो है तो इंस्टीट्यूट नेम में जो आगा खान यूनिवर्सिटी या जो भी नाम दिए गए हैं, यूप मेडिकल कॉलेज, आपका अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इन सब में से किसी को भी आप ऑप्शन में से सिलेक्ट करते हैं सही है। और अगर उस और फिर उसके बाद जो है अगर आपने सेकंड है कोई और इंस्टीट्यूट का नेम है तो वो लिखिए। मास्टर्स करना है तो आपने मास्टर्स का लिखिए, टिक करें डू यू हैव एनी मास्टर डिग्री पर, फिर डिग्री टाइटल लें, डिग्री स्टेटस, फॉरेन इंस्टीट्यूट जैसे ऊपर दिया था वैसे ही करना है सही है। इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर बताना है, रिजल्ट कब हुआ आया है आपका, रिजल्ट मतलब GPA में है या परसेंटेज में है। GPA में है तो टोटल GPA बतानी है जो आपकी है वो बताना है, ईयर ऑफ एजुकेशन और मेजर सब्जेक्ट आपका क्या है उस डिग्री का। लाइक अगर फाइनेंस होता है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, तो वो आपको मेजर्स में बताना है जिसमें आपने किया। बैचलर्स, यस आपका बैचलर्स होना लाजमी है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो आप इस पर टिक करेंगे, डिग्री टाइटल देंगे सही है। ये सिलेक्ट ऑप्शन दिए हैं उनमें से सिलेक्ट करेंगे। स्टेटस क्या है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, फॉरेन इंस्टीट्यूट है, नहीं है, इंस्टीट्यूट का नेम, रिजल्ट क्या है, GPA है, परसेंटेज है, फिर अपनी टोटल GPA बतानी है जो आपने ली है, कौन से कितने ईयर की एजुकेशन है, 4 है, 6 है, 2 है सही। इंटरमीडिएट और A लेवल करा है तो वो सिलेक्ट करेंगे अपना, डिग्री टाइटल, पासिंग ईयर, आपकी परसेंटेज क्या है। मैट्रिकुलेशन है, O लेवल है तो वो फिल करेंगे, SSC है, O लेवल है, अदर्स हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, रिजल्ट परसेंटेज। इसी तरह MPhil है, डॉक्टरेट है, डिप्लोमा, दर्स निज़ामी, इन पर सब पे टिक करेंगे अगर किया है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। आपका थर्ड स्टेप है एक्सपीरियंस। आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है, एम्प्लॉयमेंट में कोई एक्सपीरियंस है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, नो और यस। अगर यस है तो अगर है कोई एक्सपीरियंस तो यस करें, ठीक है, नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन अगर यस होगा तो आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना भी पड़ेगा। सेक्टर, कौन से सेक्टर में आपने एम्प्लॉयमेंट की थी, बैंकिंग था, नॉन बैंकिंग था, कोई फॉरेन एक्सपीरियंस है मतलब फॉरेन किसी ऑर्गेनाइजेशन में किया है तो यस, अगर नहीं तो नो। यस होगा तो आपको उसका नाम खुद लिखना होगा और बताना होगा, ठीक है, कि कौन सा है। और अपनी कंपनी का नेम बताएं, फिर स्टार्ट डेट, कब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की थी आपने, एंड डेट, कब डेट कब एंड हुई सही, और अभी तक कर रहे हैं तो प्रेजेंट करें। लास्ट और आपकी पोजीशन क्या थी,
सैलरी आपकी कितनी है वो बताएंगे आप, क्या पैकेज ले रहे थे आप, रीजन लीव क्यों किया आपने ये आप खुद लिखेंगे, सही है। उसके बाद आप जाएंगे रीजन लिखेंगे, यानी आपने क्यों छोड़ी है, फिर इसको सेव कर देंगे। फिर आपके पास लैंग्वेजेस आ जाएंगी, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, किसमें आपको बोर हासिल है, आप अपनी लैंग्वेज को ऐड करेंगे और फिर उसको रेट करेंगे। किस तरह ऐड करेंगे, ऐड लैंग्वेजेस में जाएंगे, ठीक है। आप जैसे मैंने इंग्लिश ऐड करी है, सही, आप भी इसमें से लैंग्वेज में से आप कोई सी भी लैंग्वेज जो आपको आती है, बलोची है, उसको सेलेक्ट करेंगे। रीड एबिलिटी बताएंगे, एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, अंडरस्टैंड है तो कितने हैं, एक्सीलेंट है या नहीं, एबिलिटी क्या है राइट करने की। इसी तरह स्पीक में है, आपको रीड करना है, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, और फिर उसको सेव कर देंगे, सही। फिर वो भी सेव हो जाएगी। फिर आपको एक और ऐड करनी होगी तो दोबारा ऐड करेंगे, जैसे मैंने उर्दू करी है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। नाउ हमारा फोर्थ स्टेप है फैमिली इंफॉर्मेशन। एमरजेंसी कांटेक्ट, मतलब इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट किया जाए, उनका नेम बताएं, एड्रेस दें, कहाँ रहते हैं वो, और फोन नंबर उनका दें। इस तरह, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन मिजान बैंक, यस और नो। अगर यस है तो उनका नेम बताएं, डेजिग्नेशन बताएं, रिलेशन बताएं, आपके साथ क्या लोकेशन, एंड देन नेक्स्ट स्टेप। लेकिन बैंक्स में मेनली पॉलिसी होती है कि आपका कोई रिलेटिव ना हो, मतलब एक साथ दो रिलेटिव एक ही ब्रांच या बैंक में काम नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि नो हो तो ज्यादा बेहतर है, सही है। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप है अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू आर मेकिंग इंक्वायरी विद योर प्रेजेंट एंड लास्ट एम्प्लॉयर। मतलब अगर आप जॉब करते हैं, वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर उससे कोई इन्वेस्टिगेशन करें हम किसी बात पर, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो आप बताएं नो या यस, सही। आर यू फिजिकली एबल एंड विलिंग टू ट्रैवल, आप एबल हैं ट्रैवल करने के या नहीं फिजिकली, अगर हैं तो यस, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, इंडिक्टेड और समन इनटू द कोर्ट एज डिफेंडेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, और कन्विक्टेड हैं आप, फाइन हुआ है, कभी इम्प्रीजन हुए हैं, आपने कोई लॉ को वायलेट किया है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। यस करेंगे तो आपको रीजन भी बताना होगा, ठीक है, कि क्या हुआ था। हैव यू एवर बीन सफर्ड फ्रॉम एनी मेजर एक्सीडेंट, या कोई इलनेस हुई थी ड्यूरिंग लास्ट 2 years, अगर है तो यस करेंगे और उसका रीजन देंगे, और नो वरना नो करेंगे। हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज और फोर्स टू रिजाइन फ्रॉम एनी पोजीशन, आपको कभी फोर्स किया गया या डिस्चार्ज किया गया हो पोजीशन से, तो नो या यस में जवाब दें, यस है तो रीजन भी दें। If your service are required at the earliest possible time, how soon will you be able to work after being found suitable and physically fit for the employment? आप कब तक ज्वाइन करेंगे, अगर आपको फिजिकली फिट और सुइटेबल होंगे जॉब के लिए, तो ज्वाइनिंग कब तक दे सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सकेगा देंगे, आपकी मर्जी, आप 1 week लिखें, 2 month लिखें, 1 month लिखें। उसके बाद आप टिक करेंगे, बाय सबमिटिंग दिस फॉर्म आई अंडरटेक दैट the information provided in this form is correct and assume full responsibility for any untrue and incorrect information. मीन्स अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, और फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश का मकसद है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको मजीद कुछ फिल नहीं करना। सो जब आप फिनिश कर जाएंगे तो उसके बाद आएगा कवर लेटर, जिसमें कवर लेटर खुद ही लिखा हुआ होगा ऑलरेडी, सही है। और आपको जस्ट जो है वो अपनी सिलेक्ट करनी है सीवी को, ठीक है। या तो मीज़ान फॉर्म आप सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर उसी वक्त अपनी क्रिएट करेंगे सीवी। मीज़ान फॉर्म मतलब अगर आपने पहले ही मीज़ान में ड्रॉप की हुई है सीवी तो वो यूज होगी, ठीक, वरना अभी क्रिएट करें, क्रिएट सीवी करके, सही। उसके अलावा अप्लाई फॉर, आप कौन सी कहाँ पे पोस्टिंग के लिए, कहाँ पे इंटर्न के लिए आप कर रहे हैं अप्लाई, कराची, हैदराबाद, वो सिलेक्ट करें। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस जॉब, कैसे पता लगा, सोर्स बताएंगे, rosie.pk है, किसी न्यूज़पेपर से, किसी फ्रेंड से, वो सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें एप्लीकेशन। इट मीन्स कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, और अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको ईमेल या मैसेज आ जाएगा टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। So now we discuss about the syllabus. So जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था मीज़ानशिप के लिए वो ऑनलाइन टेस्ट था,
और उस ऑनलाइन टेस्ट में जनरल क्वेश्चंस आए थे, एक जनरल टेस्ट था वो, और उसमें बेसिक मैथ था, लाइक प्राइम नंबर थे, और बहुत से इजी टेस्ट जो होता है, इजी मैथ होगी, ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं होगी, और इंग्लिश थी। इंग्लिश के अलावा आपका जनरल नॉलेज थी, और हो सकता है कि बैंक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए, कुछ इस्लामिक फाइनेंस के क्वेश्चन आ जाए, अब करंट अफेयर्स आ जाए। सो इतना हार्ड टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपके डिफरेंट पर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाएंगे, और कुछ आपकी बेसिक नॉलेज को चेक किया जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।